बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान जमील रिजवान मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। चूँकि अपनी पिछली वीडियोस में मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में होने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो तफसीलात थी वो आपके साथ शेयर की। आज जो मेरा टॉपिक है वो ज़रा इन चीज़ों से और इन सोसाइटी से हट के एक डिफरेंट टॉपिक है। चूँकि आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहते हैं, इसलिए मैंने आज समझा कि इस बारे में एक तफसील के साथ आपके साथ जो मालूमात है वो शेयर कर सकूं कि आपने अगर किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो रियल एस्टेट है या जो प्रॉपर्टी है उसमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और एक जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी प्लॉट या कोई भी आप घर खरीद लेते हैं और उसको आप शॉर्ट टर्म के बाद सेल कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा कि आपने एक प्लॉट शॉर्ट टर्म के लिए खरीद लिया जो मिनिमम 1 साल के बाद आपने सेल कर लिया, तो जो 1 साल के अंदर आपको प्रॉफिट गेन हुआ वो आपको 5 से 7 लाख रुपया प्रॉफिट गेन हुआ। अब एक जो प्रॉपर्टी है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो प्लॉट है या कोई भी सोसाइटी है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट पे अपने प्लॉट की बुकिंग करवा लेते हैं। इसकी मैं एग्जांपल कुछ यूं दूंगा कि कुछ यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2011 या 12 में जिनकी जो बुकिंग्स थी वो टोटल 6 या 7 लाख रुपए की 5 मरला की बुकिंग्स थी, और आज जो वहां पे प्लॉट्स हैं या जो उनकी कीमतें हैं वो तकरीबन 60 से 65 लाख 5 मरले की कीमतें हैं वहां पे। तो वो जो इन्वेस्टमेंट थी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसमें से जो आपको प्रॉफिट गेन हुआ वो ज्यादा प्रॉफिट गेन हुआ, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी उस रेशियो से आपको कम प्रॉफिट जो है वो गेन हुआ। अब आपको ये बताता चलूं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका क्या फायदा है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका क्या फायदा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ये फायदा है कि आप अपने पैसे को या आपका जो सरमाया आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट है वो खरीद लिया और 6 महीने के अंदर या साल के अंदर वो आपने 3 से 4 लाख प्रॉफिट में उसको सेल कर दिया, और फिर उसी इन्वेस्टमेंट से या वहां से जो आपने प्रॉफिट गेन किया उसी प्रॉफिट से आपने किसी और सोसाइटी में घर ले लिया या प्लॉट ले लिया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सर्कुलेट हो गई। जो आपने किसी घर में इन्वेस्टमेंट की, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, वो आपने अपने पैसे को एक ही जगह पे ब्लॉक कर दिया, यानी कुछ टाइम के लिए आपने उस पैसे को ब्लॉक कर लिया और वहां से जो आपको प्रॉफिट गेन होगा वो उसका टाइम लिमिट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स में करते हैं चाहे वो आप कमर्शियल प्लॉट्स में करते हैं। अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उनमें जो प्रॉफिट का रेशियो है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी जो प्राइस खरीदने के टाइम भी ज्यादा होगी और जब आप उसको सेल करेंगे तो उसकी जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी। उसकी निस्बत अगर आप एक रेजिडेंशियल प्लॉट है वो आप जब परचेज करेंगे उसकी प्राइस कम होगी और जब आप सेल करेंगे तो उसकी रेशियो कमर्शियल के हिसाब से कम होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको ये फायदा होता है कि आप कम टाइम में अपने पैसे को सर्कुलेट कर सकते हैं, या आपके पास जो अमाउंट है या आपके पास जो सरमाया है उसको आप सर्कुलेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये है कि आपने एक प्लॉट या घर जो ले लिया उसको आप शॉर्ट टर्म टाइम में सर्कुलेट नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टाइम के लिए आप रख लेते हैं और फिर उससे आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन जरूर करते हैं। तो इसमें आप सिर्फ एहतियात ये करें कि आप जिस भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें या जिस भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए आपने एक चीज का बहुत जरूरी ख्याल रखना है कि आपने जिस भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने उस सिक्योर जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लें कि जहां पे आपको 10 साल बाद भी कुछ खासा प्रॉफिट हासिल ना हो या 10 साल बाद भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी जगह पे रुकी हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपका पैसा सिक्योर भी हो। कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी जो अमाउंट है या आपका जो पैसा है वो सिक्योर होना चाहिए। आपका पैसा, आपकी अमाउंट सिक्योर होगा तो वो आपको प्रॉफिट जरूर देगा। आपका जो पैसा है या आपकी जो अमाउंट है या आपका जो सरमाया है वो एक, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो आपको प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा, और आप एक अगर छोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे या एक छोटी सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आपको प्रॉफिट कम होगा। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। उसकी रीजन ये है, मिसाल देता हूं कि एक सोसाइटी या एक प्रोजेक्ट में जो प्लॉट है वो 50 लाख का है 5 मरले का, और एक सोसाइटी में जो प्लॉट है वो 10 लाख का है। अब अगर मैं दोनों सोसाइटियों का मुआवजा करूं, जो 10 लाख वाली सोसाइटी होगी वो बेशक एक बड़ा फ्यूचर में एक बड़ा ब्रांड बनेगा, तो उसका जो पैसा होगा वो 5 साल बाद अगर 30 लाख में बिकेगा तो जो 50 लाख वाला है वो 1 करोड़ में बिकेगा। लेकिन जब 1 करोड़ को आप सेल करेंगे तो उसका जो खरीदार होगा वो कम होगा, यानी 1 करोड़ में अगर कोई 5 मरला प्लॉट खरीदेगा
बढ़ेगा तो उसका खरीदार कम होगा। बानिस्बत अगर आप एक प्लाट जो 10 लाख का लेते हैं और इन फ्यूचर वो 30 लाख का होता है तो इसका खरीदार ज्यादा होगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जो 30 लाख का जो बायर होगा वो ज्यादा होगा और जो 1 करोड़ का खरीदार होगा वो कम होगा। जो लोग प्रॉपर्टी को खरीदते हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग होते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों की रेंज के मुताबिक आप कोशिश करें कि इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने सेल भी करनी होगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। और अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि 2-3 चीजें आपने ज़हन में जरूर रखनी है। एक तो आपने किसी भी सिक्योर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपने प्रोजेक्ट की अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने ये तज्जिया जरूर करना है कि इन आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में मैं इससे कितना प्रॉफिट गेन कर सकता हूं। तो आज की ये मेरी वीडियो थी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे जरूर कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।